बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आज पर्सनल सेलिंग का। यूनिट 4 का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो पर्सनल सेलिंग के बारे में आज हम करेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है, एज अ करियर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है पर्सनल सेलिंग में। तो पर्सनल सेलिंग इज वन पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स the various ways business choose to reach or communicate with their customer. It means पर्सनल सेलिंग भी एक तरीका ही है, एक मोड ही है जिस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है। उसमें से जो डिफरेंट मेथड्स यूज करता है उसमें पर्सनल सेलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। जो प्रमोशन मिक्स करते हैं, कुछ करते हैं, उन सब में पर्सनल सेलिंग भी आती है कि जब हम फेस टू फेस किसी कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करके उसे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। The main elements in promotion mix are advertising, sale promotion, public relation and personal selling. ये हमारे मेन होते हैं। Advertising is any form of paid presentation or promotion that is not done face to face, such as television commercials. It means अब इसमें एक एक करके है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें जो पर्सनल नहीं होती है, फेस टू फेस नहीं होती है, एक मीडिया के थ्रू लोगों को दिखा दी जाती है, प्रेजेंट कर दी जाती है, जैसे टेलीविजन कमर्शियल में हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। सेल्स प्रमोशन इज द यूज ऑफ इंसेंटिव सच एज कूपन्स टू एंटाइज द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। की मींस ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो कंपनी एफर्ट्स करती है, जो जैसे कूपन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कोई भी और डिफरेंट मोड्स यूज किए सेल्स प्रमोशन के लिए, वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। पब्लिक रिलेशन इज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग अप द इमेज ऑफ कंपनी इन द आईज ऑफ द कम्युनिटी इन द होप्स ऑफ ट्रांसलेटिंग द फीलिंग्स ऑफ गुडविल इनटू सेल्स। ये मींस पब्लिक रिलेशन मींस एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना कस्टमर के साथ जिससे हमारे सेल्स फ्यूचर में जो हमारी गुडविल है वो हमारे सेल्स में कन्वर्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। An example of public relation is a company sponsoring a charity event. The final component of the promotion mix is personal selling, in which a demonstration or presentation to a potential customer is performed in person. की मेन एक पर्सन अपने मतलब सामने अपने खड़े इंडिविजुअल को किसी प्रोडक्ट के बारे में जब बताता है तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। जैसे हम डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स में जाते हैं, शोरूम्स वगैरह में जाते हैं, तो एक पर्सन आपको अटेंड करता है और उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताता है, उसके यूजेस बताता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है या कोई आपका ऑटोमोबाइल है, उसके बारे में जो आपको पर्सनली बताते हैं, तो ये हमारा पर्सनल सेलिंग में भी इंक्लूड होती है ये सारी चीजें। Setting up promotion mix involves many factors. Business may choose to use any or all of the promotion mix tools and must decide how to allocate resources of each component. कि ये प्रमोशन मिक्स में हमारे सारे के सारे टूल्स है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी कर सकते हैं। किसी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत होती है, पर्सनल सेलिंग जिसे हम बोलते हैं, या जिसमें हमारी होती है जिसमें हम सेल्स प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पब्लिक रिलेशंस के थ्रू भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। Some of the things organization should consider when deciding on a promotion mix are the type of product or service sold. कि जब हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, उसकी प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की नेचर या सर्विस के किस तरीके की वो है उसके बारे में पता होना जरूरी है। उसके बेसिस पर ही हम अपना मेथड चूज करते हैं कि हमने किस वे में प्रमोशन करना है, किस वे में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। The unit value of the product or service and the budget allotted for the promotion mix. Of all the industries involved in the promotion mix, the personal selling industry involves the most people. As a comparison, there are about 5 lakh people involved in the advertising industry, but more than 13 million people in personal selling. It means personal selling में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम किसी इंडस्ट्री में मार्केटिंग मिक्स या प्रमोशन मिक्स या हम मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो पर्सनल सेलिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ओवर 13 मिलियन पीपल। In a generally the product has high unit value and requires a demonstration, it is well suited for personal sales. कि अगर कोई हमारी कोई चीज ऐसी है, कोई प्रोडक्ट हमारा ऐसा है, कोई सर्विस ऐसी है जिसे हम बिना प्रेजेंट किए, बिना दिखाए पर्सनली उसे नहीं सेल आउट कर सकते, तो वो पर्सनल सेल ही हमारी उसमें हेल्प आती है, उसमें ये यूज होती है कि पर्सनल सेलिंग में भी हम उस चीज के बारे में सारी बता सकते हैं और उसके कस्टमर को, जो हमारे पास कंज्यूमर आया है या कोई कस्टमर आया है, उसे हम उस तरीके से दिखा सकते हैं।
For example, an encyclopedia is high-priced item and most people do not feel they need one. After demonstration, however, most people agree it would be useful item to have. Therefore, encyclopedias are well suited to promotion books that emphasizes personal selling. कि कोई भी ऐसे लोग, कोई ऑटोमोबाइल का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वो भी आपको सेल आउट करने के लिए आप ऐसे किसी ऑनलाइन ही आप मंगवा सकते हो, आपको उसके भी उसमें फीचर्स डालने के लिए किसी सेल्स पर्सन की जरूरत होगी। वो पर्सन सेलिंग का ही एक पार्ट है, वो आपको इन पर्सन आपको बताता है कि हाँ इस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हो, ये इसके फीचर्स है, ये इसकी कॉस्ट है, उसके बारे में जो जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो सारी हमें जो पर्सन सेलर, जो हमारा सेल्स पर्सन होता है वही बताता है। Highly technical products are also primarily sold through personal sales methods. Computers and computers are good examples of technical products that are best sold through personal sales. ये जो कंप्यूटर्स वगैरह है ये सब चीजें पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही सेल की जाती है। ऑटोमोबाइल्स भी हैं, ये सारी चीजें हमारी जो है पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं सेल। A personal sales force is a relatively inexpensive alternative to advertising as the primary cost of the sales force compensation. Since sales force compensation is largely based on actual sales, a sales force is an investment that requires much less money upfront than do other forms of promotion makes. Means पर्सन सेलिंग में जितना अमाउंट है वो बाकी की जगह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बाकी मेथड्स में उससे काफी कम है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉय आपने अपने अंडर कर लिया और उसे सारी टेक्निकल स्किल्स बता दी कि आपने इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, उसके बाद आसानी से वो अपने स्किल्ड हो जाता है वो प्रॉपर्ली किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप उसे एक तरीके से वो अपने काम में इतना माहिर हो जाता है कि आप इजीली उसे अपने जो सेल्स प्रमोशन का हिस्सा है बना सकते हो, सेल्स का एक हिस्सा बना सकते हो। Personal selling happens when companies and business firms send out their salesmen to use a sales force and sell their products and services by meeting the consumer face to face. इसमें पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया जाता है लोगों तक अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को पहुंचाने के लिए, वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में होते हैं कस्टमर्स के साथ। Here the producers promote their product, the attitude of the product, appearance and specialist product knowledge with the help of their agents. They aim to inform and encourage the customer to buy or at least try the product. मीन्स उनका मेन एम ये होता है, जो हमारे एजेंट्स होते हैं ये पर्सन जो सेल्स पर्सन होते हैं हमारे, उनका होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना किसी प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना उन्हें कि वो प्रोडक्ट को यूज करें या एटलीस्ट उसके एक बार ट्राई जरूर करें। For example, salesmen go to different societies to sell their products. Another example is found in department stores. On the perfume and cosmetic counters, a customer can get advice on how to apply the product and can try different products. It means किस तरीके से वो उसे अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से यूज कर सकता है। हम डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे ये चीजें आम रूटीन में देखते हैं कि जो पर्सन जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही लोगों को बताते हैं कि आप क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कौन सा आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सही लगेगा या आपके बजट के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑटोमोबाइल आपको सही रहेगा, कौन सा मोबाइल आपके लिए सही रहेगा, कौन सा कंप्यूटर सही रहेगा। मीन्स ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। फिर हमारा पर्सनल सेलिंग एज ए करियर, जो हमारा मेन टॉपिक है पर्सनल सेलिंग का एज ए करियर क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अब कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग एज ए करियर is unique and offers many benefits. It is however not for everyone. In general, it involves long irregular work hours and extensive travel. कि जो पर्सनल सेलिंग का काम है कोई आसान काम नहीं है, इसमें आपको एक तो इरेगुलर वर्क है, आपको पता नहीं कि किस टाइम आपकी जरूरत आ जाएगी, किस टाइम पर आपकी जरूरत नहीं होगी। बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, इसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और एक्सटेंसिव ट्रेवल होता है कि आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। A personal salesperson should also be able to handle rejection face to face, which is a large component of the job. कि मीन्स उसे रिजेक्शन भी फेस टू फेस से जब मिलती है उसे वो हैंडल करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि वो अलग रिजेक्शन मिली है वो एकदम अपना टेम्पर लूज कर दे या कुछ कर दे कि मैंने आप पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया और आपने मना कर दिया, ये वो इस तरीके से कोई सेल्स पर्सन नहीं बन सकता। अच्छे सेल्स पर्सन के लिए जो पर्सन सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनमें बहुत पेशेंस होनी चाहिए ताकि वो इजीली
हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। Because most of the compensation involves commission based on the completed sales, the potential for income is great. कि इसमें हमारा जो इनकम का स्कोप है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे कमीशन बेस्ड होता है। सैलरी तो एक फिक्स होती है, उसके बाद कमीशन जितने ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करोगे, जितने ज्यादा कस्टमर्स को आप लेकर आओगे, उतने ही ज्यादा कमीशन मिलती है आपको पर्सनल सैलरी। फिर है इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सैलरी। हम इसके मेन एडवांटेजेस क्या फायदे हैं इसके वो करेंगे। It is a two-way communication, so the selling agent can get instant feedback from the prospective buyer. If it is not according to the plan, he can even adjust his approach accordingly. ये एक टू वे कम्युनिकेशन होती है कि आप अपनी बात कस्टमर के सामने रखते हो, कस्टमर अपना फीडबैक देता है। अगर कस्टमर आपको लगता है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपकी बात से, तो आप उसे टाइम भी अपनी बात को मॉडिफाई कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कुछ चीज ऐड कर सकते हो। आपको ये नहीं कि आपने एक बार जो बोल दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली उसे परस्यू करने के लिए कि वो सेल की और मतलब आगे जाए, सेल काउंटर में जाकर उस चीज को परचेज करे, आप उसे मॉडिफाई करते रहते हो, आप उसे मतलब परस्यू करते रहते हो कि वो किस तरीके से वो खरीदे। इन्फ्लुएंस आपका जो पर्सन सेलर होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, उसका इन्फ्लुएंस लगातार बना रहता है। Since it is an interactive form of selling, it helps build trust with the customer. When you are selling high value products like cars, it is important that customer trust not only the product but the seller also. This is possible in personal selling. अगर हम बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें बेच रहे हैं, अगर किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल की शॉप में, ज्वेलरी की शॉप में कर रहे हैं, वहां पर पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही चीजें सेल आउट होती हैं। तो लोगों का एक ट्रस्ट मेंटेन होना जरूरी है कि जिससे हम खरीद रहे हैं हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में हमें मतलब अफोर्ड करवा रहा है, ताकि हम उसे आसानी से यूज कर सके। तो वो ट्रस्ट एक मेंटेन हमारा पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही हो सकता है। जब आप उनसे कांटेक्ट में आते हो, उनसे बात करते हो, उनकी जरूरतों को समझकर उन्हें उस अकॉर्डिंगली ही चीजों को दिखाना, ये सब काम पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही हो सकता है। और ये इसका मेन बेनिफिट है कि हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ही उन्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें जो उनकी सेल्स में हम आगे बढ़ सकती हैं और कस्टमर्स को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे पब्लिक रिलेशंस भी हमारे अच्छे तरीके से मेंटेन रहते हैं। फिर है it also is a more persuasive form of marketing. Since the customer is face to face with the salesperson, it is not easy to dismiss them. The customer at least makes an effort to listen. कि कस्टमर को तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस टू फेस है। अगर वो आपके पास किसी चीज के बारे में पूछने आएगा, अगर आप बताएंगे तो वो जरूर उस बारे में सुनेगा। तो बहुत ही परवेसिव है ये, परसुएसिव है कि आप इजीली उन्हें कन्विंस करना सीख जाओगे अगर आप धीरे धीरे उसे आप अपने काम में इन्वॉल्व हो। फिर फाइनली डायरेक्ट सेलिंग हेल्प्स रीच द ऑडियंस दैट वी कैन नॉट रीच इन एनी अदर फॉर्म। देयर आर समटाइम्स कस्टमर दैट कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनी अदर मेथड। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जिसे हम किसी और तरीके से नहीं अप्रोच कर पाते, लेकिन पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम उन तक भी पहुंच पाते हैं। अगर उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी है, सेल्स प्रमोशन का हिस्सा नहीं है, कोई उन्होंने कैंपेन नहीं उन्हें पता कि कोई चल रही है प्रोडक्ट की, तो पर्सनल सेलिंग में आप उनके फीचर्स बताते हो, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि आप ये प्रोडक्ट जरूर यूज करो, या आपके लिए ही बना है, आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। अब है इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब हम उसके फायदे करेंगे कि क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के, और हम देखेंगे क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है पर्सनल सेलिंग की। इट इज अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेथड ऑफ सेलिंग, हाई कैपिटल कॉस्ट आर रिक्वायर्ड। हाई कैपिटल इसलिए चाहिए क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जो सेल्स पर्सन अपॉइंट करने हैं, हमें उन्हें उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली चाहिए, उन्हें हाईली स्किल्ड होने चाहिए, एजुकेशन उनकी होनी चाहिए कि वो इजीली कस्टमर्स के साथ डील कर सके। इंटरव्यू चलता है, रिक्रूटमेंट होती है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इन सब में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि हमें बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है इस चीज के लिए। तो ये हमारे डिसएडवांटेज है। चाहे ये एडवांटेज में लेटर ऑन हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, या जब कोई नया आता है तभी आपको उस पर ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। एक बार वो अपने बिजनेस में लग जाए फिर वो आपको प्लस पॉइंट्स की मतलब प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है ऑल्सो इट इज एन एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव मेथड। अ लार्ज सेल्स फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट पर्सनल सेलिंग सक्सेसफुली। कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब सेल्स फोर्स चाहिए जिसके थ्रू आप अपने सेल्स को इंक्रीज करा सकते हो।
द ट्रेनिंग ऑफ द सेल पर्सन इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, की जो ट्रेनिंग है वो भी टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्टली होती है। फिर एंड द मेथड कैन ऑल्सो can only reach a limited number of people, unlike TV or radio ad, it does not cover as a huge demographic। कि अगर हम उसमें फायदे में ले रहे हैं तो ये नुकसान भी है कि हम जितने लोगों तक टीवी या रेडियो या कोई और मेथड के थ्रू पहुंच सकते हैं वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम इतने ज्यादा कवर नहीं कर सकते लोगों को जितना हमारे ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक नुकसान है पर्सनल सेलिंग का। फिर हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है द मेन टाइप्स ऑफ पर्सनल सेल जॉब्स आर, कि किस किस तरीके, अगर आप करियर ऐप यूज करना चाहते हो तो किस किस तरीके की सेल्स जॉब हो सकती है, उनका क्या क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राइवर सेल्स पर्सन अगर जैसे है तो दिस पर्सन मेनली डिलीवर्स द प्रोडक्ट एंड हैज फ्यू सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ड्राइवर सेल्स पर्सन की अगर कोई जॉब है तो उसका मेन काम क्या है कि उसने बस गुड्स को डिलीवर करना है और थोड़े से सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कोई कैश काउंटर में बैठा हुआ है, उससे बस गुड्स वहां पर काउंटर पे आके उसे डिलीवर कर दिया, बिल लिया, कैश लिया, ये उसका काम होता है, या किसी चीज के बारे में उसे बता दिया। फिर है इनसाइड ऑर्डर टेकर, इसका क्या काम होता है, इन दिस पोजीशन अ पर्सन टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम within a selling environment. Examples include a sales clerk in a retail store or a phone representative working for a catalog sales company. Some selling skills are required. कि इसके अंदर क्या होता है, इस साइड में क्या होता है कि जैसे आप किसी क्लोथ की शॉप पे जाते हो, अंदर जाकर जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको बताते हैं, कस्टमर्स के साथ दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसमें से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। स्किल्स चाहिए इसके लिए आपको कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। आपका काम होता है कि कस्टमर को शोकेस करना, जैसे सेल्स क्लर्क उसका काम है, या फोन पे आप किसी से बात कर रहे हो, टेलीफोनिक आप किस चीज की प्रमोशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो उसकी, तो आप कैटलॉग उसके बारे में बता रहे हो क्या प्राइस है क्या नहीं, ये सब हमारे इनसाइड ऑर्डर टेकर का काम होता है। इसके बाद हमारे आते हैं आउटसाइड ऑर्डर टेकर। आउटसाइड ऑर्डर टेकर का क्या काम होता है, दिस सेल्स पीपल गो टू द कस्टमर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एंड टेक ऑर्डर्स। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर रिपीट बिजनेस। सम सेलिंग इज रिक्वायर्ड स्पेशली टू द एस्टैब्लिश्ड न्यू अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर वहां पे ऑर्डर्स कलेक्ट करके आते हो, तो ये हमारे कौन होते हैं, आउटसाइड ऑर्डर टेकर होते हैं। ये जगह जगह पर जाकर ऑर्डर्स कलेक्ट करके लेके आते हैं। इसके लिए भी थोड़ी सी स्किल्स चाहिए होती है, ताकि जो आपके नए बिजनेस जुड़े हैं आप उन्हें मतलब अपने और ज्यादा ऑर्डर्स लेके आ सको, और जो पुराने हैं वहां पर एक मेंटेन करो, ताकि रिपीटेड ऑर्डर्स वो आते रहे या इंक्रीज होते रहे। फिर है मशीनरी सेल्स पर्सन। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व सेलिंग गुडविल बट नॉट एनी एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस। की इनका काम होता है सिर्फ गुडविल सेल आउट करना, कि गुडविल को इंक्रीज करना, किस तरीके से गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें ये प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट नहीं करते, सिर्फ गुडविल को इंक्रीज करते हैं। दिस सेल्स पर्सन गोल इज टू मेक अ कस्टमर फील गुड अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट्स। कंपनीज इन द pharmaceutical and liquid industries for example typically employ missionary sales person। कि इसमें सिर्फ उन लोगों के ब्रांड के बारे में ज्यादा लोगों को बताया जाता है, तो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, गुडविल इंक्रीज की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेल्स इंजीनियर। सेल्स इंजीनियर बोलते हैं these positions are found in technical industries such as computers and copiers। Sales engineers provide technical support, explain the products and adapt the product to the customer's needs। इनका काम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर्स शॉप वगैरह में होते हैं कि वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें वो चीज प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं, उसकी सेटिंग चेंज करते हैं, एडाप्ट जैसे भी कस्टमर को चाहिए होता है उस अकॉर्डिंगली से मोल्ड आउट करते हैं, सेटिंग्स को उस अकॉर्डिंगली कर देते हैं। फिर हमारे क्रिएटिव सेल्स पर्सन। These sales person attempt to sell goods, services or causes. These sales person are usually dealing with customers who are unaware of the need of the service for the product, and so the sales person must possess the most refined selling skills। कि जैसे हमारे वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, चैरिटी हाउसेस होते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स को कोई नीड नहीं होती, लेकिन उनकी नीड को वो बनाते हैं कि हाँ ये आपको रिक्वायर्ड है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो आपको अगर आपके पास है भी है, कई बार उनमें इतनी ज्यादा स्किल्स होती हैं कि अगर आपके पास चाहे कोई पॉलिसी आप फिर भी वो पॉलिसी ले लेते हो, क्योंकि उनकी बातों से कन्विंस होती है, उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है। तो ये भी हमारे क्रिएटिव
फिर बस इतना ही है हमारा आज का लेक्चर कि although there are many different types of sales people, they all go through the same basic steps while making a sale. कि मेन जो इनके स्टेप्स ये तो हमने मेन जो होते हैं उन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, जो सेल्स पर्सन सेलिंग के जो कैटेगरीज हैं, लेकिन उसके जो जितने भी होते हैं सब एक सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, फिर होता है प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लोजिंग एंड फॉलो। ये सारा स्टेप हर सेल्स पर्सन फॉलो करता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके साथ ही हमारी 4th यूनिट फिनिश हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही हो उसके बारे में पूछें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।